हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस फाइनली आप सभी के लिए मैं एक वन शॉट लेके आई हूँ और ये एक शैंगमन है। स्टोरी का नाम है स्ट्रेंजर लव। आई नो मेरी हर एक स्टोरी लव में जुड़ा हुआ होता है, तो ये भी है लव से कनेक्टेड। ये एक वन शॉट है, इसीलिए मैं स्टोरी के बारे में कुछ नहीं बताने वाली। स्टोरी तो आपको इस वन शॉट में ही सुनने को मिलेगा। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं स्ट्रेंजर लव। स्टोरी की शुरुआत होती है और हमें एक हॉस्पिटल को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक इंसान जो चुपचाप खड़ा हुआ था और अपने हाथ को अपने चेस्ट में क्रॉस कर कर और दूसरी तरफ नीचे एक इंसान बैठा हुआ था और उसके हाथ में फूल भी था और रिंग भी था और वो उस इंसान को प्रपोज कर रहा था। जहाँ पे वो डॉक्टर अपने हाथ को क्रॉस कर कर उस इंसान को देख रहा था, वो भी इरिटेटेड फेस के साथ। यहाँ पे वो इंसान यानी कि नीचे जो बैठा हुआ था प्रपोज वाली स्टाइल पर, जहाँ पे वो प्रपोज करता है ना, ठीक वैसे ही वहाँ पे वो इंसान कहता है, प्लीज़ मेरी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लीजिए। मैं पिछले 2 महीने से आपसे बोल रहा हूँ, मैं आपको पसंद करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, प्लीज़ मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लीजिए। आप मेरा बॉयफ्रेंड बन जाइए। यहाँ पे यह सुनकर वो डॉक्टर कुछ नहीं कहता। यहाँ पे फिर से वो इंसान कहता है, प्लीज़ प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर लीजिए ना, मैं सच में आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज़। यहाँ पे ये सुनकर वो डॉक्टर कहता है, उठो। यहाँ पे वो इंसान कहता है, क्या? यहाँ पे वो डॉक्टर फिर से कहता है, उठो। यहाँ पे वो इंसान उठता है। यहाँ पे वो डॉक्टर कहता है, देखो मैंने तुम्हें पहले भी बताया है और फिर बता रहा हूँ, आई एम नॉट टू इंटरेस्टेड। मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि मैं तुम पर इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मैं तुम्हें वैसे तरीके से पसंद नहीं करता हूँ। यहाँ पे ये सुनकर वो इंसान कहता है, पर क्यों? आप क्यों नहीं करते हैं? आखिर क्या खराबी है मेरे ऊपर? यहाँ पे ये सुनकर वो डॉक्टर कहता है, तुम्हारे ऊपर कोई खराबी नहीं है, तुम अच्छे हो, दिखते भी अच्छे हो, ब्यूटीफुल हो, बट मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। ये तुम्हें मैं पिछले 2 महीने से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अच्छे से बात समझो, वरना प्लीज़ मुझे कुछ ऐसा स्टेप उठाने में मजबूर मत करो। यहाँ पे ये सुनकर वो इंसान कहता है, पर क्यों? आप क्यों मेरे मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे? क्या आपकी लाइफ में कोई है? यहाँ पे ये सुनकर वो डॉक्टर कहता है, मेरी लाइफ में कोई है या नहीं उसको जानकर तुम क्या करोगी? मैंने बताया ना, आई एम नॉट अवेलेबल। यहाँ पे ये सुनकर उस इंसान का दिल टूट जाता है, उसके आंखों में आंसू आ जाता है और वो कहता है, आप क्यों मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं? मुझे एक रीज़न तो दे दीजिए ताकि मैं उसे लेकर अपने आप को मना पाऊँ। यहाँ पे ये सुनकर वो डॉक्टर कहता है, ठीक है तुम्हें रीज़न चाहिए तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ। मेरा दिल किसी और के लिए धड़कता है और मेरा दिल किसी और के लिए है। उस दिल में मैं तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं रख सकता हूँ, या फिर कह सकते हो कि मेरे दिल में उस इंसान के अलावा तुम्हारा जगह नहीं है। मैंने इस दिल को किसी और के लिए रखा है। यहाँ पे ये सुनकर वो इंसान कहता है, आप किसकी बात कर रहे हैं? क्या आपके लाइफ में कोई है? यहाँ पे ये सुनकर वो डॉक्टर कोई जवाब नहीं देता है। यहाँ पे वो इंसान फिर से कहता है, आप प्लीज़ कम से कम मुझे ये तो बता दीजिए कि ये कौन है, कौन इतना लकी इंसान है। यहाँ पे ये सुनकर वो डॉक्टर कुछ नहीं कहता है, वो सिर्फ इतना कहता है, मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता, बस मुझे यही कहना था। और ये कहकर वो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और वो इंसान जिसका दिल एकदम कांच के जैसे टूट जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाता है और वो अपने घुटनों पर आ जाता है। यहाँ पे ये सारा कुछ ना हॉस्पिटल के सारे लोग देख रहे थे, लाइक उन सबको ना बुरा लग रहा था उस इंसान के लिए। अब मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे दूँ। यहाँ पे जो नीचे जो प्रपोज कर रहा था उसका नाम डैरन है एंड वो वांग कंपनी का CEO है। और अभी उसने जिसे प्रपोज किया है उसका नाम वेवुशन है। जी हाँ, वो हमारा विंग है एंड वो एक डॉक्टर है। अच्छा सॉरी टू इंटरप्ट, बट मैं ये कहना भूल गई थी, ये एक ओमेगा वर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वेवुशन अल्फ़ा है एंड हमारा वांग जी जो ओमेगा है, ठीक है। तो बैक टू द स्टोरी। तो यहाँ पे डैरन जिसका दिल चूर चूर हो चुका था, वो वहाँ तक वहाँ पे कुछ देर तक रहता है। उसके बाद वो वहाँ से उठकर अपने फूल और रिंग को लेकर चला जाता है। यहाँ पे हमारा विंग जो अपने केबिन पर आता है और वो केबिन पर आके अपने चेयर पर बैठ जाता है। लिटरली उसका सिर दर्द कर रहा था 2 महीने से, ये लड़का उसे परेशान कर रहा है। एंड मैं बता दूँ यहाँ पे डैरन एक ओमेगा है, ओके। तो यहाँ पे विंग अपने सिर को पकड़ कर बैठ जाता है। दूसरी तरफ उस ऑफिस रूम में यानी कि विंग के ऑफिस रूम में एक इंसान नॉक करता है। फिर यहाँ पे विंग का कहता है, यस कमिंग। एंड वो इंसान अपने ऑफिस रूम में आता है एंड यहाँ पे विंग उस इंसान की तरफ देखता है और कहता है, वेंचिंग तुम? यहाँ पे जी हाँ, वो वेंचिंग थी। वेंचिंग एक ओमेगा है। यहाँ पे वेंचिंग कहती है, फिर से सर दर्द है ना? यहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है, मैं क्या करूँ इन सब का, मैं बताओ। मेरा दिमाग ख़राब कर चुके हैं यार, मैं कितनी बार उनको बताया है कि मुझे प्रपोज़ कर कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने मना किया है ना, तो ये लोग समझते क्यों नहीं है? मैंने उसे एक बार रिजेक्ट किया था, मैंने बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन ये समझने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे ये सुनकर जो वेंचिंग थी वो कहती है, काम डाउन, अपने सिर को ठंडा करो, इतना क्यों
हाइपर होते हो, खुद को शांत करो, एक काम करो, मेडिसिन खाओ और थोड़ा सा रेस्ट करो। यहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है नहीं, मेरा ऑपरेशन है। यहाँ पे ये सुनकर जो विंचिंग थी वो कहता है ठीक है, मैं संभाल लूँगा, तुम थोड़ा सा आराम कर लो। यहाँ पे विंग कहता है थैंक यू, सच में मेरा सर दर्द करने लगा है। यहाँ पे ये सुनकर विंचिंग कहता है ठीक है, मुझे समझ में आता है क्योंकि तुम इस हॉस्पिटल में इतना ज़्यादा फेमस हो। यहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है विंचिंग अब तुम मत शुरू हो जाना यार, मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है यार, क्यों मेरे लोग मेरे पीछे ही क्यों लगते हैं। यहाँ पे ये सुनकर विंचिंग कहती है क्योंकि तुम है ही इतने हैंडसम, इतना हैंडसम थोपड़ा लेकर अगर तुम हॉस्पिटल में रहोगे तो हॉस्पिटल के लड़कियाँ, सारे नर्स, सारे जो लड़के हैं तुम्हारे पर फिदा नहीं होंगे तो किसके ऊपर होंगे। यहाँ से आधे से ज़्यादा जो पेशेंट्स है वो तुम्हारे लिए ही तो है। यहाँ पे ये सुनकर जो विंग था वो कहता प्लीज़ उसे याद मत दिलाओ, मुझे गुस्सा आता है मुझे। यहाँ पे ये सुनकर जो विंचिंग थी वो कहती है अब क्या ही कर सकते हो, ऊपर वाले ने इतना अच्छा थोपड़ा जो दिया है तुम्हें, इसीलिए तुम फेमस हो यहाँ पे। ये सुनकर जो विंग थी वो कहती है मुझे पता है। तो यहाँ पे जो विंचिंग थी वो कहती है तुम अभी भी उसे नहीं बोल पाए हो है ना। यहाँ पे ये सुनकर जो विंग थी वो कहता है क्या 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 कहा तुमने। यहाँ पे ये सुनकर जो विंचिंग थी वो कहता है मुझे पता है तुमने अभी तक उसे भूला नहीं है, भूल जाओ उसे और कितना याद रखोगे, अभी भी उसके लिए इंतज़ार कर रहे हो। यहाँ पे ये सुनकर जो विंग थी वो कहती है नहीं, मैं चाहकर भी उसे भुला नहीं पा रहा हूँ। हाँ शायद वो अनजाना प्यार बन के मेरे लाइफ में आया था लेकिन अचानक गायब हो गया, पता नहीं कहाँ गए, पर जो भी है उसको मैंने दिल तो दे दिया है, अब मैं कोशिश कर कर भी किसी और को ये दिल नहीं दे पा रहा हूँ। ये सुनकर जो विंचिंग थी वो कहती है 5 साल हो चुके हैं अभी भी तुम वहीं पे अटके हो। यहाँ पे ये सुनकर जो विंग थी वो कहती है 5 साल मेरे लिए कम नहीं थे विंचिंग, बट मैं कोशिश कर कर भी कर नहीं पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरा दिल वहीं पे अटक के रहा है। यहाँ पे ये सुनकर विंचिंग कहती है मैं क्या ही कहूँ तुम्हें, जितनी बारी मैं तुम्हें बोलता हूँ उसे भूल जाओ उतनी बारी तुम यही बोलते हो कि तुम्हारा दिल उस पर ही अटका है। पता नहीं क्या देखा है तुमने उस ओमेगा के ऊपर जो तुम आज भी उसे याद करते हो। यह सुनकर जो विंग था वो कहता है प्यार है ये, शायद एक तरफा या फिर स्ट्रेंजर, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, बट मैं चाहता हूँ वो जहाँ भी है खुश रहे। यहाँ पे ये सुनकर विंचिंग कहती है और मैं ये प्रे करता हूँ कि तुम्हें भी अकल आ जाए और तुम भी मूव ऑन कर जाओ। यहाँ पे ये सुनकर विंग स्माइल करता है और कहता है देखते हैं, अगर मैं कर पाया तो करूँगा और नहीं कर पाया तो कोई नहीं, मेरा दिल जिसके लिए धड़कता है उसके लिए धड़कने दूंगा। यहाँ पे ये सुनकर जो विंचिंग थी वो कहती है ठीक है और इतनी फिल्मी डायलॉग मत मारो। यहाँ पे ये सुनकर विंग स्माइल करता है और कहता है हाँ चलो तुम ऑपरेशन करोगे। यहाँ पे ये सुनकर विंचिंग कहते हैं हाँ, और हाँ ये लो ये दवाई खाओ और थोड़ा सा रेस्ट कर लो। यहाँ पे ये सुनकर विंग स्माइल करता है और वो दवाई खा लेता है। वो थोड़ा सा स्लीपिंग पिल खा रहा था क्योंकि लगातार इतने ऑपरेशन करने के बाद उसे नींद का मौका नहीं मिला था एंड इसीलिए उसका हेडेक भी हो रहा था। और साथ ही साथ ये डेरिन ने जो किया था, डेरिन ने बहुत ही पूरे हॉस्पिटल में फूल वगैरह बिछा कर प्रपोज किया था एंड इसकी वजह से भी उसका सिर दर्द कर रहा था। तो यहाँ पे विंग एक स्लीपिंग पिल खाता है और साथ ही साथ वो अपने ऑफिस में ही एक कमरा है वहाँ पे जाके वो लेट जाता है। विंग जो अपने आंखों को बंद किया हुआ था लेकिन कहीं ना कहीं उसे नींद नहीं आ रहा था क्योंकि उसे वो सब कुछ याद आ रहा था। यहाँ पे विंग अपने मन में कहता है कहाँ हो तुम, क्या तुम खुश हो, मुझे नहीं पता क्यों बट आज भी मैं तुम्हें नहीं भूल पाया हूँ। काश उस वक्त में मैं पहुँच पाता और काश मैं तुम्हारे साथ वो बीती हुई हर पल को याद कर पाता, वो बीती हुई पल को फिर से जी पाता। और ये कहकर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी आंखों के साइड से एक आंसू की बूंद नीचे गिर जाता है। यहाँ पे विंग अपने पास्ट यानी कि अपनी वो मेमोरी को याद करने लगता है जो मेमोरी उसने कभी नहीं भुलाई। 5 साल हो चुके हैं उस बात का, उस दिन का, लेकिन आज भी उसके दिल में वो मोमेंट अभी भी जिंदा था। तो चलिए अब हम लोग 5 साल पीछे जाके देखते हैं कि आखिर विंग किसके बारे में बोल रहा था, कौन से ओमेगा के बारे में बोल रहा था और किसको उसने दिल दे दिया था। तो यहाँ से एक फ्लैशबैक शुरू होता है। फ्लैशबैक में हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो अपने कैंपिंग के लिए रेडी हो रहा था। यहाँ पे वो लोग
जो डॉक्टर का कैंपिंग होता है ना हर एक गांव में या फिर सिटीज़ में जहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं होते हैं, वहाँ पे जो कैंपिंग करते हैं वही वही करने के लिए जा रहा था। यहाँ पे वो स्टूडेंट था, लेकिन जो यूनिवर्सिटीज़ होते हैं ना डॉक्टर का जो यूनिवर्सिटीज़, वहाँ से एक कैंपिंग किया जाता है हर साल में। इसीलिए इस साल भी वही हो रहा था। यहाँ पे नए नए स्टूडेंट्स को लिया जाता है एंड कैंपिंग में उन सबको एक ट्रेनर की तरह रखा जाता है, लाइक ट्रेनिंग दिया जाता है कैसे ट्रीट करते हैं उन सब से। मतलब वो जो गरीब बच्चे या फिर गरीब बुज़ुर्ग को जो ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक वैसा ही एक कैंप होता है। तो यहाँ पे विंग भी इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक भी था एंड बहुत ज़्यादा खुश भी था। ये उसका फर्स्ट ऐसा कैंपिंग था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा खुश था। वो बहुत खुशी के साथ अपनी तैयारी कर रहा था। यहाँ पे विंचिंग एंड विनिंग के साथ ही वो रहता है। यहाँ पे उसकी मदर और फादर ज़िंदा नहीं है। यहाँ पे वो अपने स्टेप मदर और फादर के साथ रहता है। लाइक उसके स्टेप मदर और फादर मतलब जो जैंग्स हैं, जैंग्स ने ही उसे अडॉप्ट किया था। उसके बाद जैंग्स ने ही उसे बड़ा किया है। एंड विंग अपने सपने को पूरा करने के लिए, लाइक वो बचपन से ही एक डॉक्टर की सपना देखता था। लाइक उसकी मदर ने उसे यही सपना दिखाया था कि तुम्हें बड़ा होकर डॉक्टर बनना है। एंड विंग का भी सपना था कि वो डॉक्टर बनेगा। देन इसीलिए वो डॉक्टरेट का पढ़ाई करने लगा। एंड यहाँ पे जो उसका स्टेप मदर है वो ज़्यादा तो विंग को पसंद नहीं करते, लेकिन हाँ विंग के टैलेंट को मैडम यूँ कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करते थे। लाइक वो बहुत ज़्यादा, यानी कि विंग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड था, इसीलिए मैडम यूँ उसके टैलेंट को अप्रिशिएट करते थे। लाइक कभी भी उसके सपनों को रोक मैडम यूँ कभी नहीं लगाया था। उसके सारे सपनों को वो पूरा करने की कोशिश कर रहा था। एंड विंग खुश था। भले ही उसके जो स्टेप मदर है वो उसे कभी भी अपने मदर कह के बुलाने के लिए नहीं देता है, लेकिन हाँ उसकी पढ़ाई की सारी खर्च तो उठा लेता है। लाइक जितने भी पैसे लगते हैं पढ़ाई के लिए विंग के, वो सब कुछ जंग्स देते हैं। यहाँ पे जो मैडम यू थी, मैडम यू का जो बेटा यानी कि जंग चैंग, वो एक बिजनेसमैन बनना चाहता है, इसीलिए वो बिज़नेस की स्टडीज़ करता है जैसे अपने फादर की तरह। उसके फादर भी एक बिजनेसमैन है एंड जेंग चैंग भी एक बिजनेसमैन ही बनना चाहता है, इसीलिए बिज़नेस को लेकर वो स्टडी कर रहा था। यहाँ पे जो जैंग फेंगमियान के जो बड़ी बेटी थी जैंग यानली, वो फ़िलहाल आर्ट्स को लेकर पढ़ाई करती है। यानी कि जैंग फेंगमियान के जो बड़ी बेटी है वो आर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। यहाँ पे मतलब उनके जो तीनों बेटे हैं उनके सारे जो सपने हैं जैंग फेंगमियान पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैडम यू मतलब विंग को पसंद नहीं करती है, ये ठीक है, लेकिन विंग की पढ़ाई को लेकर हमेशा मतलब स्ट्रिक्ट रहती थी। एंड ये देखकर कहीं ना कहीं विंग भी खुश था। तो यहाँ पे विंग अपने कैंपिंग के लिए रेडी हो रहा था। यहाँ पे जो यानी था वो उसके पास आती है। यहाँ पे जो विंग था, विंग जो विनिंग एंड विंचिंग के साथ ही रहता है, लेकिन यहाँ पे जो उसकी बहन है वो आई थी विंग को देखने के लिए। लाइक विंग तो अभी कैंपिंग के लिए जा रहा है, यानी कि ये कैंपिंग कम से कम 1 महीने का तो होने वाला ही है। लाइक ये कैंपिंग क्योंकि साल में एक बार होता है, इसीलिए ये कैंपिंग कम से कम 1 महीने का ही होता है। तो यानली अपने भाई को देखने के लिए आई है। यहाँ पे यानली अपने भाई यानी कि अपने छोटे भाई को कहता है आशियान, वहाँ पे संभाल के रहना और हाँ खुद का भी ध्यान रखना। काम कर रहे हो ठीक है, लेकिन खुद का ध्यान रखना मत भूलना। यहाँ पे ये सुनकर जो विंग था वो कहता है शीजे मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं खुद का ध्यान रख लूँगा। यहाँ पे ये सुनकर जो यानली थी वो कहती है मुझे पता है तुम खुद का ध्यान नहीं रखोगे, इसीलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ अपना ध्यान रखना। यहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है ठीक है शीजे मैं रखूँगा। आप खुश। यहाँ पे यानली एक ओमेगा है एंड जो जैंग चैंग है वो एक अल्फ़ा है एंड विंग भी एक अल्फ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे पीछे से वेंचिंग आती हुई कहती है वैसे मिस यानली मैं हूँ ना, मैं विंग का ख्याल रख लूँगा एंड मैं उसके कान को पकड़ कर रेस्ट करने के लिए कहूँगा जैसे आप करती है। यहाँ पे ये सुनकर वेंचिंग हंसने लगती है एंड दूसरी तरफ विंग का जो पाउट करने लगता है। यहाँ पे जो वेंचिंग थी वो कहती है अब पाउट करना बंद करो और जल्दी से तैयारी करो। यहाँ पे जो यानली थी वो कहती है हाँ शियान देर हो रहा है ना। यहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है हाँ मैं भूल गया था। यहाँ पे वो फिर से पैकिंग करने लगता है। पैकिंग कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे जो विंग था, विंग वेंचिंग अब अपने कैंपिंग के लिए जाने लगता है। यहाँ पे जो यानली आखिरी बार अपने भाई को कहता है अपना ख्याल रखना, ठीक है। यहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है ठीक है शीजे आपने कितनी बार बोला है। यहाँ पे जो वेंचिंग थी वो स्माइल करती है और साथ ही साथ यानली भी स्माइल करती है। यहाँ पे यानली कहती है ठीक है अभी मैं जा रहा हूँ और हाँ ध्यान से जाना और मुझे जाके कॉल करना। यहाँ पे ये सुनकर जो विंग था, विंग अपने सिर पर हाथ रखता है और कहता है कितना टेंशन करते हैं आप मेरे लिए। यहाँ पे ये सुनकर जो यानली थी वो कहती है क्यों नहीं करूँ, मेरा आशियान अभी भी मेरे लिए बच्चा ही है। यहाँ पे ये सुनकर जो विंग था वो स्माइल करता है और कहता है ठीक है मैं फ़ोन करूँगा, ठीक है। यहाँ पे ये सुनकर जो यानली थी वो खुश हो जाती है। अब यहाँ से वो लोग विंग और वेंचिंग अपने कैंपिंग के लिए चले जाते हैं। यहाँ पे विंग और वेंचिंग कैंपिंग के लिए एक गांव में आए थे। लाइक ये ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन हाँ
ज़्यादा छोटा भी नहीं था। ये एक गाँव था जहाँ पे वो लोग कैंपिंग के लिए आए थे। यहाँ पे विंग के साथ उसके बहुत से कलीग लाइक बहुत से फ्रेंड्स थे, डॉक्टर फ्रेंड्स। उनमें वेंचिंग तो था ही, साथ ही साथ और 2 भी थे, ली शियान और शाओ शिनचैन। यहाँ पे वो दोनों भी विंग के बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे एंड वो लोग भी डॉक्टर के कैंपिंग के लिए ही आए थे। लाइक वो लोग भी डॉक्टर की पढ़ाई ही कर रहे थे। तो यहाँ पे वेंचिंग, विंग, ली शियान और शाओ शिनचैन वो लोग कैंपिंग के लिए आ जाते हैं इस गांव में। ये गांव बहुत ज़्यादा सुंदर था, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे सारे लोग बहुत ही हंसमुख टाइप के थे एंड वो लोग वो कैंपिंग में लाइक जो कैंपिंग किया जा रहा था वहाँ पे, ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा था वहाँ पे, सारे लोग बहुत उत्सुकता के साथ लाइक जो एक्साइटमेंट के साथ आ रहे थे एंड अपनी इलाज भी करा रहे थे। यहाँ पे विंग भी अपना जो सीट है वो भी ले लेता है एंड वो भी बैठ जाता है। एक एक करके सारे जो गाँव के लोग थे वो लोग भी आने लगते हैं एंड यहाँ पे विंग उनको ट्रीट करने लगता है। धीरे धीरे उन गांव के सारे लोगों को विंग और उनके जो सारे जो कलीग थे लाइक सारे जो स्टूडेंट्स थे वो लोग भी ट्रीट करने लगते हैं। ऐसे ही करते करते शाम हो जाता है एंड अब सब लोग धीरे धीरे जाने लगता है। लाइक कैंपिंग ही अभी ओवर हो गया था, लाइक अभी के लिए ऑफ एंड सुबह फिर से होगा क्योंकि ये गाँव में बहुत से इंसान हैं। उन लोगों को वो लोग ट्रीटमेंट देने वाले थे, वो भी फ्री का। तो इसीलिए वो लोग बहुत सारे लोग थे। यहाँ पे विंग ने बहुत सारे जो पेशेंट को देखा था, इसकी वजह से वो भी थक गया था। यहाँ पे जो वेंचिंग था वो कहता है ओह मैं थक गया हूँ। यहाँ पे ये सुनकर विंग भी कहता है हाँ मैं भी थक गया हूँ, तो चलिए थोड़ा सा आराम ही कर लेते हैं। यहाँ पे ये सुनकर वेंचिंग भी कहता है हाँ चलो मैं अब बस सोना चाहता हूँ। यहाँ पे ये सुनकर जो विंग था वो कहता है हाँ हाँ चलो। एंड वो लोग एक अलग सा जो मतलब उसी गाँव के साइड पर एक होटल था। लाइक होटल उतना बड़ा नहीं था लेकिन हाँ उन लोगों के लिए बेटर था। वो लोग वहाँ पे अपने लोगों के लिए लाइक रूम लेते हैं और वो लोग वहाँ पे रुकते हैं। यहाँ पे विंग अपने कमरे पर आता है। आने के बाद वो फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद बस अपने बिस्तर पर लेट जाता है, वो थक गया था। यहाँ पे जो विंग था वो कहता है आज का दिन बहुत ज़्यादा टाइट था। यहाँ पे वो ये कहकर सो जाता है। यहाँ पे अब यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग को दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से कैंपिंग बैठता है। कैंपिंग पर अब धीरे धीरे बहुत सारे लोग आने लगते हैं एंड वो लोगों को विंग एंड बाकी सारे लोग मिलकर ट्रीटमेंट देने लगते हैं। हर लोगों का हर एक बातों को सुनते हैं। उनके जो भी प्रॉब्लम थे वो लोग बोल रहे थे एंड वो लोगों की बातें विंग सुन रहा था एंड उनको सलाह भी दे रहा था कि आप लोग ऐसा करें। एंड किसी को लाइक लाइक ऐसे प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में भी विंग बताता है एंड कुछ दवाई भी प्रिस्क्राइब करता है। यहाँ पे विंग बहुत अच्छे से अपने प्रोफेशन को निभा रहा था लेकिन तभी उसके कानों में एक इंसान की हंसी का आवाज़ आने लगता है। लाइक विंग पहले इग्नोर किया था लेकिन धीरे धीरे ये जो स्माइल जो हंसी का आवाज़ था वो मतलब उसके कानों में गूंजने लगता है। विंग जो एक बच्ची का ट्रीटमेंट कर रहा था तभी यहाँ पे वो बच्ची कहती अंकल क्या हुआ है। यहाँ पे विंग ये सुनकर विंग उस बच्ची की तरफ देखता है, कहता कुछ नहीं। और ये कहकर वो ना जो वो बच्ची है ना उसकी जो पल्स थी वो चेक करने लगता है। यहाँ पे वो बच्ची कहती है आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। यहाँ पे ये सुनकर विंग स्माइल करता है, उसकी बनी टीथ दिख रहा था। यहाँ पे विंग की बनी से स्माइल देखकर वो बच्ची कहती है हाय आपकी तो बनी टीथ है, आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, क्या आप मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। ये सुनकर विंग कहता है क्या क्या बोला तुमने। यहाँ पे ये सुनकर वो छोटी सी बच्ची शर्माते हुए कहते हैं हाँ क्या आप मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। यहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है तुम्हें ये सब किसने सिखाया और तुम बॉयफ्रेंड के बारे में मतलब भी जानते हो। यहाँ पे ये सुनकर वो लड़की है ना वो कहती है नहीं लेकिन मुझे एक इंसान ने समझाया है। यहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है किसने तुम्हें ये सब बारे में बताया है, मुझे बताओ। यहाँ पे ये सुनकर वो बच्ची एक तरफ इशारा करता है। यहाँ पे विंग भी उस बच्ची के इशारों की तरफ फॉलो करते हुए एक सामने लाइक एक जो खेत है लाइक जहाँ पे लाइक ग्राउंड था, ठीक है सॉरी ग्राउंड कह सकते हैं आप, वो ग्राउंड था तो वहाँ पे देखने लगता है। वहाँ पे एक इंसान जो हंस रहा था और कुछ बच्चों के साथ खेल रहा था, उसकी स्माइल देखकर विंग एकदम फ्रोज हो जाता है। लाइक वो उस इंसान को देख रहा था लिटरली एकदम बिना पलक के झपकाए वो उस इंसान को देख रहा था जो खिलखिलाकर हंस रहा था और बहुत ही ज़्यादा मतलब फ़न कर रहा था उन बच्चों के साथ, बच्चों की तरह खेल रहा था। लाइक वो उन सब बच्चों से बहुत बड़ा था एंड यही कहीं विंग की उम्र में था। लाइक विंग से थोड़ा सा छोटा होगा लेकिन विंग का ही उम्र का था एंड वो खेल रहा था बच्चों के साथ। उसकी जो हंसी का मेलोडी लाइक विंग को मेलोडी की तरह लग रहा था एंड विंग उस लड़की को लाइक हाँ वो एक लड़का था, उस लड़के को देख रहा था बिना पल के झपकाए। यहाँ पे जो वो लड़की उस मतलब विंग को हिलाते हुए कहती है अंकल। यहाँ पे तब जाके विंग अपने होश में आता है और कहते हैं हाँ बोलो। यहाँ पे जो मतलब वो बच्ची थी वो कहती है आप कहाँ खो गए,
आप तो कब से मेरा हाथ पकड़ के रखे हो, लेकिन आप कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हो। यहाँ पे ये सुनकर जो विंग थी वो कहती है हाँ सॉरी, और ये कहकर वो फिर से उस बच्चे को चेक करने लगता है। उसके बाद वो कुछ दवाई उसे देता है और कहता है तुम ये खा लेना, ठीक है, रात को, और हाँ खाने से पहले खाना, उसके बाद खाना खाकर सो जाना, ठीक है। यहाँ पे ये सुनकर वो बच्ची कहती है ठीक है, और यहाँ से वो बच्ची जाने ही लगती है। लेकिन तभी विंग उसे रोकते हुए कहता है रुको, सुनो, मैं तुमसे एक बात पूछूं। यहाँ पे ये सुनकर वो बच्ची कहती है हाँ पूछिए। यहाँ पे जो विंग था वो कहता है अच्छा तुमने जिसे दिखा था वो कौन है। यहाँ पे ये सुनकर वो बच्ची कहती किसको। यहाँ पे जो विंग था वो कहता है अरे वही जो ग्राउंड पे खेल रहा था। यहाँ पे ये सुनकर जो वो बच्ची थी वो कहती अरे वो तो मेरे अजान अंकल है, लाइक वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, हमारे साथ हमेशा खेलते हैं। यहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है अजान, इंटरेस्टिंग नेम, वो यहीं पे रहता है। यहाँ पे ये सुनकर वो बच्ची कहती है हाँ वो यहीं पे रहता है। यहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है ठीक है, तुम जा सकते हो। यहाँ पे ये सुनकर वो बच्ची खुशी खुशी जाने लगता है। यहाँ पे विंग सोचने लगता है अजान, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वो ये कह ही रहा था अपने मन में, तभी पीछे से वेंचिंग आते हुए कहती है क्या अजान। यहाँ पे ये सुनकर विंग तुरंत ही पीछे देखता है, जहाँ पे वेंचिंग अपने हाथ को क्रॉस कर विंग को देख रहा था। यहाँ पे विंग कहता है क्या हुआ, कौन अजान। यहाँ पे ये सुनकर विंचिंग कहती है कौन अजान, अच्छी बात है, तुम्हें नहीं पता कौन अजान है। मैं बता देता हूँ, वो वहाँ पे जो ग्राउंड पे खेल रहा था ना, उसका नाम अजान है। वो ना यहीं पे रहता है, वो बहुत ज़्यादा क्यूट है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, उसकी स्माइल भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। हाय मैं तो उसके स्माइल में फ़िदा हो गया था। यहाँ पे ये सुनकर विंग उसकी तरफ देखता है। यहाँ पे जो वेंचिंग थी वो कहती हाँ वो बहुत ज़्यादा क्यूट है, पता है मुझे ना वो पसंद आ गया। यहाँ पे ये सुनकर जो विंग था वो कहता है वेंचिंग। यहाँ पे ये सुनकर वेंचिंग कहता है क्या हुआ बोलो। यहाँ पे विंग कहता है देखो तुम कुछ ज़्यादा कर रहे हो ना, हाँ तुम्हें पसंद है ना, जाओ ले लो। यहाँ पे ये सुनकर जो वेंचिंग थी वो कहती है ले लो, किसको ले लूँ, मैंने कुछ बोला ही नहीं है लेने की। यहाँ पे ये सुनकर जो विंग था वो कहता वो तुम जो मन जाए वो करो, मैं जा रहा हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से उठ जाता है। यहाँ पे अभी भी बहुत से लोगों को ट्रीटमेंट देना बाकी है, इसीलिए ये मतलब 1 मंथ का रखा गया था ये ट्रीटमेंट वाला, क्योंकि ये गांव हाँ उतना बड़ा नहीं लेकिन बहुत से लोग थे, बहुत से, तो इतने जल्दी तो इतने सारे लोगों का ट्रीटमेंट करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे टाइम लगेगा ये सब करने में। यहाँ पे विंग भी थका हुआ था एंड यहाँ पे विंग कहता है ब्रेक लेने के लिए, तो यहाँ पे फाइनली सब लोग ब्रेक लेते हैं। एंड विंग जो उस गाँव को घूम रहा था, अब उसे मतलब थोड़ा सा अकेला रहना था, तो इसीलिए वो वहाँ पे टहल रहा था। लाइक वो उसी ग्राउंड में जाता है, उसी ग्राउंड के पास, एंड वो उस ग्राउंड में मतलब चलने लगता है, लाइक वर्क करने लगता है। यहाँ पे वो इस ग्राउंड को देखकर उस टाइम को याद करने लगता है जिस टाइम को वो लड़का अजान इतना ज़्यादा मतलब हंस रहा था, खिलखिलाकर उन बच्चों के साथ खुश था। एंड वो सब याद करते करते वो इस ग्राउंड को देख रहा था। यहाँ पे कुछ देर तक वो उस ग्राउंड को देखता है, तभी एक आवाज़ से वो स्टन रह जाता है। यहाँ पे एक इंसान उसे कहता है अरे आप क्या आप यहाँ पे इतनी देर से खड़े क्यों हैं। यहाँ पे ये सुनकर विंग पीछे मुड़ता है। यहाँ पे वो इंसान सामने आते हुए कहता है हाय मेरा नाम अजान है। यहाँ पे ये सुनकर जो विंग था वो कहता है हाँ मेरा नाम वेविशन है। यहाँ पे ये सुनकर वो कहता है आई ओके। ये सुनकर विंग कहता है हाँ हम आई एम ओके एंड माय नेम इज़ वेविशन एंड निक नेम विंग। यहाँ पे ये सुनकर जो अजान था वो कहता है गुड नेम, क्या मैं आपको विंग कह के बुला सकता हूँ। यहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है हाँ ज़रूर आप बुला सकते हैं। यहाँ पे ये सुनकर जो अजान था वो कहता है आप मुझे अजान कह के बुला सकते हैं। यहाँ पे ये सुनकर जो विंग था वो भी स्माइल करता है और हैंडशेक करता है। यहाँ पे विंग अजान का हाथ पकड़ा हुआ था, लाइक यहाँ पे विंग अजान और उसके हाथ को देख रहा था। यहाँ पे जो अजान था वो विंग के सामने मतलब चुटकी बजाता है। यहाँ पे विंग होश में आता है और कहता है हाँ हाँ। यहाँ पे जो अजान था वो कहता है मेरा हाथ। यहाँ पे ये सुनकर विंग तुरंत ही अपना हाथ हटा लेता है और कहता है हाँ सॉरी। यहाँ पे जो अजान था अजान एक स्माइल करता है और कहता है आप गाँव घूमना चाहते हैं। यहाँ पे ये सुनकर जो विंग था वो कहता है हाँ मैं घूमना चाहता हूँ, क्या आप मुझे घुमाएंगे। यहाँ पे ये सुनकर जो अजान था वो कहता है ज़रूर।
यहाँ पे ये सुनकर जो विंग था वो खुश हो जाता है। यहाँ पे अजान विंग को गाँव दिखाने लगता है। लाइक ये गाँव भरा तो नहीं था उतना, लेकिन उतना छोटा भी नहीं था। ये जो गाँव है ना बहुत ज़्यादा सुंदर था एंड बहुत सुंदर से डेकोरेट किया हुआ था। हर एक घर का डेकोरेशन बहुत ज़्यादा सुंदर था। यहाँ पे जो अजान था, अजान कहता है ये जो घर देख रहे हैं ना, ये डेकोरेशन मैंने दिया था, लाइक मैंने किया था। यहाँ पे ये सुनकर जो विंग था वो कहता है तुमने किया था। यहाँ पे ये सुनकर जो अजान था वो कहता है हाँ मैंने किया था, सुंदर है ना। यहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है हाँ सुंदर तो है। ये ना विंग अजान को देख कर कह रहा था। और दूसरी तरफ अजान तो गाँव को दिखाने में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था एंड एक्साइटमेंट के तरीके से वो सब कुछ विंग को दिखा रहा था। एंड विंग जो गाँव को तो देख रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी आंखें बार बार अजान की तरफ जा रहा था। अजान किस तरीके से स्माइल कर रहा था, किस तरीके से वो मतलब जगह को दिखा रहा था, और ये सब कुछ ना विंग नोटिस कर रहा था। और कहीं ना कहीं उसके दिल ना जैसे धड़कने लगता है। वो मन में कहता है ये मुझे हो क्या रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ ये। यहाँ पे वो मन में ये तो कह रहा था, लेकिन उतना ही अजान को देख कर उसे बहुत ज़्यादा लाइक उसका दिल बहुत ज़्यादा धड़क रहा था। यहाँ पे जो अजान था, अजान दिखाते हुए कहता है वैसे विंग तुम यहाँ पे कैंपिंग के लिए आए हो है ना। यहाँ पे जो विंग था, विंग ये सुनाई नहीं था। यहाँ पे अजान विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग। यहाँ पे विंग कहता है हाँ मैं कैंपिंग के लिए आया हूँ। यहाँ पे जो अजान था, अजान कहता है क्या तुम ठीक हो। यहाँ पे विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है, वो बस गाँव को देख रहा था ना, इसीलिए तुम्हारी बातों को मैंने सुना नहीं था। यहाँ पे ये सुनकर अजान स्माइल करता है, कहता है तुम्हें गाँव अच्छा लगा। यहाँ पे विंग कहता है हाँ बहुत अच्छा लगा, ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, क्या ये तुमने डेकोरेट किया है। यहाँ पे ये सुनकर जो अजान था, अजान कहता है हाँ मैंने किया है, अच्छा है ना। यहाँ पे विंग कहता है हाँ बहुत सुंदर है, ये तुमने खुद किया है अकेले इतने सारे हाउस को बनाना। यहाँ पे ये सुनकर जो अजान था, अजान कहता है हाँ आसान तो नहीं था, लेकिन मुश्किल भी नहीं था, ये बस मेरा एक हॉबी है एंड इसीलिए मैंने कर दिया। यहाँ पे ये सुनकर वही कहता है ग्रेट बहुत सुंदर है। यहाँ पे वो लोग ऐसे ही बात करते करते एक सुंदर सा पॉन्ड के सामने आते हैं। यहाँ पे विंग ये पॉन्ड देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था, ये पॉन्ड बहुत ज़्यादा सुंदर था। यहाँ पे जो अजान था, अजान कहता है ये पॉन्ड देख रहे हो, इसे भी मैंने डेकोरेट किया है, ये बहुत सुंदर है एंड मुझे यहाँ पे आना बहुत पसंद है। यहाँ पे ये सुनकर जो विंग है वो कहता है तुमने डेकोरेट किया था क्या, तुम सच में कितना सुंदर है। यहाँ पे अजान स्माइल करता है और कहता है तुम्हें ये पसंद आया। यहाँ पे विंग कहता है ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा सुंदर, लिटरली यहाँ पे ना लोटस फ्लावर था बहुत सुंदर से ना निधि, लाइक ये बहुत ज़्यादा सुंदर से डेकोरेट किया था अजान ने। तो यहाँ पे अजान कहता है जब भी मुझे मतलब बैड फीलिंग होता है ना, तब मैं यहाँ पे आता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे ये सुनकर जो विंग था, विंग कहता है ये देखकर तो सबका मूड अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे ये सुनकर अजान कहता है हाँ इसीलिए तो मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे अजान ऐसे ही विंग के साथ बहुत सारी बातें करती है। विंग भी बहुत ज़्यादा ही मतलब अजान के साथ कंफर्टेबल हो गया था, अजान के साथ वो बात कर रहा था एंड कहीं ना कहीं अजान के साथ उसकी जो बातें हैं ना, मतलब कहीं ना कहीं विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था एंड वो अजान को देख भी रहा था। अजान किस तरीके से बात करता है, इसकी स्माइल, इसकी लाइक सब कुछ ना विंग को बहुत अच्छे से नोटिस कर रहा था और कहीं ना कहीं उसके दिल की धड़कन और भी ज़्यादा तेज़ हो रहा था और वो अपने मन में अब चीख कर अपने दिल को रोकने के लिए बोल रहा था कि यार इतना मत धड़क, बाहर निकल जाएगा। लिटरली वो मन में ये सब बोल रहा था और बस अजान की तरफ देख रहा था। यहाँ पे बात करते करते आधी रात बीत गई थी, लाइक लिटरली वहाँ पे गाँव था एंड वो लोग कैंपिंग को मतलब रोके थे तकरीबन 8 बजे, लेकिन अभी लाइक 11 बज चुके थे एंड वो लोग बात करते करते उनको ध्यान ही नहीं था कि वो लोग इतनी देर तक बात कर रहे थे। उसके बाद एक छोटा सा बच्चा दौड़कर अजान के पास आता है और कहता है अंकल आप यहाँ पे हैं, आपको बुआ बुला रही है। यहाँ पे ये सुनकर अजान कहता है हाँ बुआ बुला रही है, ठीक है मैं आ रहा हूँ। ये कहकर वो विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा एंड तुम्हारे साथ बात करके भी अच्छा लगा, अभी मैं जाता हूँ, मुझे बुआ बुला रही है। यहाँ पे ये सुनकर विंग नोट करता है और अजान उस बच्चे के साथ वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे जो विंग था, विंग अजान की तरफ देख रहा था जाते हुए और वो कहता है ये क्या था, ये हुआ क्या मेरे साथ, मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे वो ना अपने बालों को खींचते हुए कहता है नहीं विंग तो यहाँ पे काम करने के लिए आया है तो क्यों इसके पीछे पड़ी है। यहाँ पे वो ये कहकर ना अपने बालों को खींचते हुए वहाँ से जा रहा था, लेकिन पीछे से और एक इंसान आवाज़ देते हुए कहता है मिस्टर वे वुशन ज़रा रुकिए। यहाँ पे ये सुनकर विंग बिल्कुल वहीं पे फ्रोज हो गया था और यहाँ पे वेंचिंग, जी हाँ वो वेंचिंग था, वेंचिंग यहाँ पे आते हुए कहता है बहुत बातें चल रहा था किसी के साथ, मुझे ना एक स्मेल आ रही है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, ये तो एक मतलब नए खिलते हुए फूल का स्मेल आ रहा है मुझे। यहाँ पे ये सुनकर विंग वेंचिंग की तरफ देखता है। यहाँ पे वेंचिंग कहता है हाँ सच में देखो, तुम स्मेल करके देखो। यहाँ पे विंग गुस्से में कहता है वेंचिंग, यहाँ पे वेंचिंग हंसते हुए कहता है ओ माय गॉड वे विशन को प्यार हो गया है। यहाँ पे विंग कहता है बिल्कुल नहीं, क्या बोल रहे हो तुम, प्यार पागल हो गए हो। यहाँ पे ये सुनकर जो वेंचिंग थी, वेंचिंग कहती है हाँ
तुम्हें प्यार हो गया है, लव एट फर्स्ट साइट। यहाँ पे ये सुनकर जो विंग था, विंग कहता है विंचिंग तुम सच में पागल हो गई हो, हाँ मुझे ना तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है। यहाँ पे ये कहकर जो विंग था, विंग अपने पैर को पटक कर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे जो विंचिंग थी, विंचिंग अपने हाथ को अपने इस पर क्रॉस करते हुए कहता है मुझे पता है बुद्धू, तुम्हें देख कर ही लग रहा है कि तुम्हें कहीं ना कहीं अजान पसंद आ गया है एंड अब तुम मेरे सामने ये एक्सेप्ट नहीं करोगे। पता है देखना तुम एक दिन एक्सेप्ट ज़रूर करोगे। और वो ना उस तरफ देखता है जहाँ पे अजान चला गया था और वो कहता है वैसे उम्मी का बुरा नहीं है, देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है। हाँ विंग के लिए अच्छा लगेगा, अच्छा लाइफ पार्टनर होगा। हाँ देखता हूँ इन दोनों का कोई सेटिंग कर दूँगा तो अच्छा होगा। यहाँ पे वो ये कहकर डायरेक्ट जहाँ से विंग जा रहा था ना वहीं से जा रहा था एंड दूसरी तरफ जो अजान था, अजान तुरंत ही मतलब बुआ के पास आता है। यहाँ पे बुआ जो बैठी हुई थी और वो वेट कर रही थी अजान का। यहाँ पे अजान आता है, आने के बाद वो कहता है हाँ बुआ क्या हुआ। यहाँ पे जो बुआ थी वो कहती है तुम कहाँ गए थे। यहाँ पे ये सुनकर जो अजान था, अजान कहता है वो कैंपिंग का एक है उनके साथ में बात कर रहा था। यहाँ पे ये सुनकर जो बुआ था वो कहता है कौन। यहाँ पे अजान कहता है वो उनका नाम मिस्टर वेवशियन है। यहाँ पे ये सुनकर जो बुआ थी वो कहती अरे वो बहुत अच्छा लड़का है, मुझे कुछ मेडिसिन भी दिया है। एंड यहाँ पे ये सुनकर जो अजान था वो भी स्माइल करता है और कहता है हाँ मुझे भी अच्छा लगा इसके साथ बात करके। यहाँ पे ये सुनकर जो बुआ था वो कहता है काश इसके साथ मैं तुम्हारी शादी करवा देता। यहाँ पे ये सुनकर अजान कहता है बुआ आप पागल हो गए हैं, क्या बोल रहे हैं आप। यहाँ पे जो बुआ था वो कहती है क्या सही तो बोला मैंने। यहाँ पे जो अजान था, अजान कहता है ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ पे सिर्फ 1 महीने के लिए तो है, उसके बाद वो चला जाएगा। आप क्या क्या पुलाव बनाते हैं, जो भी नया आता है आप उसे पकड़ कर कहते हैं कि आप मेरे साथ उसकी शादी करवा देंगे। क्या सच में वो आप बदलेंगे नहीं। यहाँ पे ये सुनकर बुआ कहती है मैं तो तुम्हारा भला ही चाहता हूँ लेकिन तुम मेरी बात ही नहीं मानते। यहाँ पे ये सुनकर जो अजान था, अजान कहता है कैसे मानूँ बुआ, आप सड़क पर कोई भी अच्छे इंसान को देख लोगे तो बस आपका शुरू हो जाता है और बोल देते कि आप शादी करवा देंगे मेरे साथ उसका। यहाँ पे बुआ ना मुंह बनाने लगती है और यहाँ पे अजान हंसते हुए कहता है बस बहुत हुआ और हाँ मेडिसिन लो और हाँ खाना ठीक से खाना है, डॉक्टर ने बताया था ना। यहाँ पे ये सुनकर बुआ मुंह बनाती हुई कहती है नहीं खाना मुझे। यहाँ पे जो अजान था बहुत ही प्यार से अपने बुआ को मनाकर खिलाकर सुला देती है। यहाँ पे अजान विंग के बारे में सोच रहा था और वो अपने बुआ की बातों को सुनकर भी हंसता है और कहता है बुआ सच में आप बदलेंगे नहीं। यहाँ पे वो ये कहकर बस बुआ के साइड पर ही सो जाता है। तो यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से कैंपिंग बैठा था और कैंपिंग में अब फिर से धीरे धीरे भीड़ लगने लगी थी, धीरे धीरे लोग आ रहे थे और ट्रीटमेंट ले रहे थे। यहाँ पे ना सीनियर्स भी हुए, ठीक है, बहुत मतलब सीनियर्स है, लाइक वहाँ पे डॉक्टर्स भी हैं एंड यहाँ पे ना सब लोग सिखा रहे थे। लाइक जो बड़े बड़े सीनियर्स हैं ना जो मतलब अभी प्रोफेशनल मोड पे आ गए हैं तो वो लोग ना डॉक्टर मतलब है, तो इसीलिए वो लोग ना जो जूनियर्स है ना उनको समझा रहे थे कि ऐसे ऐसे करो और ऐसे ही ना मतलब उनका प्रैक्टिस भी हो रहा था और फ्री में जो मतलब गरीब लोग हैं ना उनका वो इलाज भी हो रहा था, तो कहीं ना कहीं से फ़ायदा हो रहा था। एंड विंग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है, उसे अच्छा भी लगता है, तो यहाँ पे विंग भी ऐसा कर रहा था। एंड ऐसे ही वो लोग तकरीबन मतलब बहुत लोग थे लेकिन फिर भी अभी गांव के बहुत से लोग थे, इसीलिए मतलब वो लोग ट्रीट करते करते शाम हो गई थी। अब धीरे धीरे सब लोग जा रहे थे तो कैंपिंग यहाँ से हट गया था। उसके बाद जो विंग था, विंग फिर से वहीं पे आता है जहाँ पे अजान के साथ उसके फिर से मुलाकात होता है और अजान के साथ वो फिर से बात करता है। ऐसे ही वो लोग बात करते करते तो अब टाइम बीत गया था, विंग को भी पता नहीं था और अजान को भी पता नहीं था। अजान ऐसे ही वो लोग बात करते थे और ऐसे ही ना धीरे धीरे उनका दिन बीत रहा था और विंग और जो अजान है ना वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा क्लोज आने लग गए थे। एंड अजान भी कहीं ना कहीं अब जो विंग है ना उसके साथ बहुत ज़्यादा फ्री हो गया था। एंड विंग ऐसा खुश भी था और वो भी अजान को मतलब अजान के साथ हर एक बात शेयर करता था कि विंग क्या करता है, विंग अब क्या है। और यहाँ पे विंग तो अपनी बातें कहता था लेकिन कहीं ना कहीं अजान अपने बारे में कुछ नहीं कहता था। हाँ वो गांव में जो एक्सपीरियंस है ना वो सब बारे में उसने बताया है, लेकिन अजान अपने लाइफ की जो है ना जो बचपन में वो कहाँ पे था ये सब कुछ भी ना विंग को बताया नहीं था। एंड विंग मतलब क्यूरियस तो था लेकिन वो अजान को अनकंफर्टेबल बिल्कुल नहीं करना चाहता था, इसीलिए अजान को वो मतलब प्रेशर नहीं करता था और अजान इससे खुश था। और अजान सिर्फ अपनी इस गाँव के बारे में बोलता था, गाँव के बारे में, गाँव क्या है, गाँव में वो आगे क्या करना चाहता है, वो ये सब कुछ बारे में विंग को बताता था। और ऐसे ही धीरे धीरे कब 15 दिन बीत गए थे, विंग को भी पता नहीं था और अजान को भी पता नहीं था और कैंपिंग भी ऑलमोस्ट खत्म होने को था और बाकी 15 दिन थे। तो 15 दिन वो लोग अब यहाँ पे बहुत अच्छे से मतलब अपने काम को कर रहे थे और धीरे धीरे ऐसे 15 दिन से 20 दिन हो गए थे। एंड अभी उन लोगों के पास और 10 दिन थे। एंड इन 10 दिनों में अब जो मतलब जो क्या कहते हैं गांव के लोग थे उनके आधे से ज़्यादा ट्रीटमेंट खत्म हो चुका था। एंड अभी मतलब बहुत कम लोग थे जो अभी ट्रीटमेंट लेना बाकी था एंड सब लोग धीरे धीरे कर रहे थे। यहाँ पे विंग भी अपना एफर्ट दे रहा था। अपने प्रोफेशनल मोड में जब वो आता था ना तब वो दिमाग में कुछ भी नहीं लेता था, लेकिन जब वो एकदम फ्री हो जाता ना तो तब वो हमेशा अजान के बारे में सोचता था। एंड ऐसे ही 10 दिन से 5 दिन रह गए थे, यानी कि अभी विंग के 5 दिन इस गाँव में रहने वाला था। और इन जो मतलब जितने भी दिन थे ना इतने दिन में विंग और जो अजान था वो बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए थे। एंड कहीं ना कहीं अब ना जो विंग अजान को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे
गया था और वो लिटरली वो प्यार करने लग गया था। एंड ये ना मतलब जो वेंचिंग थी ना, वेंचिंग बहुत ज़्यादा नोटिस कर रही थी एंड वेंचिंग ही खुद जाके उन दोनों को एक करने में लग गई थी। एंड इन दिनों में वेंचिंग ने बस अजान के साथ विंग का जो सेटिंग है ना वो करवा दिया था। तो यहाँ पे जो अजान था, अजान विंग के साथ बहुत ज़्यादा मतलब खुश था। एंड ऐसे कब जो दिन बीत गए और अभी सिर्फ 5 दिन है, 5 दिन में विंग चला जाएगा। और ये कहीं ना कहीं सोच कर अजान को बुरा भी लग रहा था और विंग को तो सबसे ज़्यादा लग रहा था। यहाँ पे विंग जो अभी रात का वक्त था, तकरीबन 9 बज गए थे। यहाँ पे जो अजान था, अजान वही वो जो मतलब पूल था ना, लाइक एक नदी, वहाँ पे जाके बैठा हुआ था। यहाँ पे कुछ देर बाद विंग वहाँ पे आता है। आने के बाद वो अजान के सामने ही बैठ जाता है और अजान को देखने लगता है। यहाँ पे अजान कुछ नहीं कह रहा था, वो नदी को देख रहा था। यहाँ पे जो विंग था, विंग कहता है अजान। यहाँ पे अजान कोई जवाब नहीं देता। यहाँ पे विंग फिर से कहता है अजान। यहाँ पे जो अजान था वो कहता है बोलो। यहाँ पे जो विंग था, विंग कहता है तुम उदास हो। यहाँ पे जो अजान था वो कहता है नहीं, मैं उदास क्यों होऊंगा। यहाँ पे ये सुनकर जो विंग था वो कहता है मुझे दिख रहा है अजान, तुम्हारा चेहरा ही मुझे बता रहा है कि तुम उदास हो। यहाँ पे जो अजान था वो कहता है कुछ नहीं हुआ है मुझे, बस मैं ऐसे ही उदास हूँ। यहाँ पे ये सुनकर जो विंग था ना, विंग हिम्मत कर कर अपने हाथों से विंग अजान का फेस पकड़ता है और अपनी तरफ घुमाता है। यहाँ पे अजान के आंखों में देखकर विंग कहता है मेरे आंखों में देखकर बोलो कि तुम उदास नहीं हो। यहाँ पे अजान फिर से अपनी आंखों को नीचा कर लेता है। यहाँ पे जो विंग था, विंग फिर से अजान को अपनी तरफ देखने में मजबूर करते हुए कहता है अजान बताओ। यहाँ पे जो अजान था वो कहता है हाँ मैं उदास हूँ। यहाँ पे ये सुनकर जो विंग था वो कहता है बोलो किस लिए उदास हो। यहाँ पे अजान कुछ नहीं कहता। यहाँ पे जो विंग था वो कहता है मैं जा रहा हूँ इसीलिए। यहाँ पे ये सुनकर अजान विंग की तरफ देखता है। यहाँ पे विंग कहता है बोलो। यहाँ पे जो अजान था वो धीरे से अपने सिर को नोट करता है और यहाँ पे ये सुनकर जो विंग था वो कहता है देखा अजान, आई नो ये मैं प्रोफेशनल वर्क के लिए आया हूँ लेकिन मैं आऊँगा। अगर तुम बुरा ना मानो क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो शहर। यहाँ पे ये सुनकर अजान कहता है बिल्कुल नहीं, नहीं मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा। यहाँ पे ये सुनकर जो विंग था वो शॉक हो गया था लिटरली, क्योंकि अजान ने चिल्लाकर बोला था। यहाँ पे जो विंग था वो कहता ओके फाइन, तुम चिल्ला क्यों रहे हो। यहाँ पे ये सुनकर जो अजान था वो कहता आई एम सॉरी विंग, मैं ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहता, आई एम रियली वेरी सॉरी। यहाँ पे जो विंग था वो कहता है इट्स ओके, मैं समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड। यहाँ पे जो अजान था वो कहता है आई एम सॉरी, बस कुछ यादें हैं जो मैं याद नहीं करना चाहता हूँ, बस इसीलिए मैंने ये रिएक्ट कर दिया। यहाँ पे ये सुनकर जो विंग था वो कहता है यादें। यहाँ पे अजान कहता है कुछ नहीं, बस छोड़ दो। यहाँ पे जो अजान था ना वो टॉपिक को चेंज करते हुए कहता है वैसे और कितने दिन हैं, कितने दिन बाद तुम चले जाओगे। यहाँ पे ये सुनकर जो विंग था वो कहता है 5 दिन। यहाँ पे अजान कहता है ओह 5 दिन है। यहाँ पे जो विंग था, विंग कहता है हाँ 5 दिन बाद मैं चला जाऊँगा। यहाँ पे जो अजान था वो कहता है अच्छी बात है, क्या तुम दोबारा नहीं आओगे यहाँ पे। यहाँ पे ये सुनकर जो विंग था वो कहता है हाँ मैं आऊँगा, तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। यहाँ पे जो अजान था वो स्माइल करता है और कहता है गुड। और वो लोग ऐसे ही कुछ देर बात करते हैं। उसके बाद अजान खुद वहाँ से विंग को बोलकर चला जाता है और विंग सिर्फ अजान को जाते हुए देख रहा था क्योंकि आज अजान का बर्ताव बहुत ज़्यादा अजीब था। यहाँ पे विंग भी चला जाता है और जाने के बाद पता नहीं क्यों उसे बहुत ज़्यादा बेचैनी फील हो रहा था। यहाँ पे जो विंग था, विंग सो जाता है। अब ऐसे ही ना दिन बीतने लगते हैं। यहाँ पे धीरे धीरे जो 5 दिन है वो भी बीतने लगते हैं। जो गांव के लोग थे वो लोग इन सब से बहुत ज़्यादा खुश थे, इसीलिए वो लोग एक छोटा सा मतलब आयोजन किया था। एक पार्टी की तरह था। लाइक गांव में तो वैसे पार्टीज नहीं होते हैं, लेकिन जो गांव में खाना बनाते हैं एक साथ मिलकर वो सब ना वो लोग कर रहे थे। यहाँ पे विंग और वो बाकी सब जो डॉक्टर्स है, स्टूडेंट्स हैं, उन सबको भी इन्वाइट किया गया था। एंड यहाँ पे जो अजान था ना वो खुद ये डेकोरेशन कर रहा था। यहाँ पे सब तरीके का ना खाना था, सब तरीके का आइटम बन रहा था। यहाँ पे जो अजान था ना वो मन लगा के ये सब कुछ बना रहा था। यहाँ पे अजान के साथ बहुत से ओमेगा लड़कियाँ थे, ओमेगा बीटास लड़कियाँ, वो सब मिलकर ये खाना बना रहे थे। और ये जो गाँव है ना वो लोग बहुत अच्छे तरीके से सजा रहे थे, जैसे कि कोई उत्सव होता है ना, ठीक वैसे ही एक मतलब गांव में हो रहा था। यहाँ पे अजान खुद खाना बना रहा था, हर एक आइटम अजान बना रहा था और सब लोग उसे हेल्प भी कर रहे थे। यहाँ पे विंग दूर से अजान को देख रहा था। हाँ, आज उसका कोई काम नहीं है, कल वो वहाँ से चला जाएगा, इसीलिए वो अजान को अच्छे तरीके से देख रहा था। यहाँ पे उसका मन भी थोड़ा थोड़ा उदास तो है, लेकिन हाँ उसे जाना होगा, उसे वहाँ पे काम है, उसका पढ़ाई है, वो छोड़ के नहीं जा सकता है। लेकिन उसने मन में प्रॉमिस कर लिया था कि वो दोबारा इसी गांव में आएगा और वो अजान से फिर से मिलेगा। वो अपने मन में ये सोच लिया था और ऐसे ही करके ना जो मतलब उत्सव का जो आयोजन है ना वो कर लिया जाता है। ऐसे करते करते रात को उत्सव होने वाला था। एंड यहाँ पे सभी तरीके का ना आइटम्स हुआ था, सभी तरीके का। एंड अजान ने खुद ये सब बनाया था। यहाँ पे पार्टी जो है ना, लाइक
जो उत्सव है वो शुरू हो गया था। एंड जो जश्न है वो सब लोग कर रहे थे। गाँव में बहुत से लोग थे ना, लाइक यहाँ पे अल्फाज भी थे। एंड अल्फाज ना बहुत ज़्यादा अच्छे थे। होता है ना बहुत से अल्फाज बहुत ज़्यादा, लाइक गाँव में जितने भी होते हैं बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो अल्फाज है ना वो बहुत ज़्यादा फ्री माइंड के थे एंड बहुत ज़्यादा ही अच्छे थे। एंड अजान के साथ ना वो अल्फाज बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थे एंड बहुत हंस हंस के बात कर रहे थे। यहाँ पे जो विंग था ना वो देख रहा था लिटरली ना, इतनी देर से अजान ना विंग को अवॉइड कर रहा था, लिटरली इग्नोर कर रहा था। विंग को बहुत बार कोशिश भी किया था कि वो अजान के साथ बात करे, लेकिन अजान उसके साथ बात नहीं कर रहा था। ये कहीं ना कहीं जो विंग था उसे हर्ट कर रहा था और वो ना मतलब बहुत कोशिश कर रहा था, उसका मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो गया था। यहाँ पे ना वो होता है ना जो ड्रिंक का भी बंदोबस्त किया गया था, क्योंकि यहाँ पे जो अल्फाज है ना, अल्फाज ऑफकोर्स वो लोग ये सब खाते ही है, तो यहाँ पे वो भी बंदोबस्त किया गया था। एंड जो विंग था ना वो भी खाता है, लाइक मतलब थोड़ा ही खाता है, ज़्यादा नहीं खाता, लेकिन इस बार विंग ना बहुत ज़्यादा लाइक मतलब एक पे एक ना मतलब घटक रहा था ड्रिंक, एक के बाद एक। एंड वो अजान को देख रहा था और अजान जो हंस हंस करके मतलब वो अल्फाज है ना, अल्फाज के साथ बात कर रहा था। एक अल्फाज तो उसके कंधे पर हाथ रखकर बात कर रहा था और कहीं ना कहीं जो विंग था ना उसे ना मतलब बहुत ज़्यादा जलन हो रहा था, बहुत ज़्यादा लिटरली से इतना ज़्यादा जलन फील हो रहा था ना, उसे मन कर रहा था कि काश वो वहाँ जाए और उस अल्फा का हाथ ना वो मरोड़ दे। तो उसकी हिम्मत कैसे हुई, वो अजान के ऊपर हाथ रख सकता है, लेकिन यहाँ पे अजान कुछ नहीं कह रहा था, उल्टा वो हंस रहा था और उस अल्फाज के साथ बहुत अच्छे से बात कर रहा था। लाइक यहाँ पे वो अल्फाज उसको मतलब टच कर रहे थे। हाँ, उसी तरीके से बिल्कुल नहीं, वो बहुत ज़्यादा फ्री माइंड का होता है ना, वो होता है ना दोस्ती वाला टच, लाइक ठीक वैसा ही था। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं जो विंग था, विंग को बहुत ज़्यादा जलन फील हो रहा था और वो ना मतलब जल रहा था और वो एक के बाद एक रिंग कर रहा था और वो अजान और उस अल्फाज को देख रहा था। यहाँ पे जो वेंचिंग था, वेंचिंग इतने दिनों तक लाइक उन दोनों को मिलाने पे लग गई थी, लेकिन पता नहीं क्यों जो इन 5 दिन में ना मतलब अजान विंग को अवॉइड कर रहा था। ये जो वेंचिंग है ना वो नोटिस कर रहा था और अभी जैसे विंग कर रहा था अजान को देखकर, जैसे मतलब वो मुंह बना रहा था और वो ऐसे एक पे एक मतलब ड्रिंक कर रहा था। ये देखकर जो वेंचिंग था, वेंचिंग वहाँ पे जाती है विंग के पास और कहता है विंग। यहाँ पे विंग वो तो मतलब अपने ख्याल में था, वो वेंचिंग को आते हुए देखा भी नहीं था। यहाँ पे विंग को हिलाते हुए जो वेंचिंग था वो कहता है विंग मैंने कुछ कहा है। यहाँ पे जो विंग था वो कहता है हाँ बोलो। यहाँ पे वो ना उसका मूड बहुत ज़्यादा खराब हो गया था, गुस्से में था। यहाँ पे जो वेंचिंग था वो कहता है गुस्सा आ रहा है, जेलस फील हो रहा है। यहाँ पे विंग कहता है बिल्कुल नहीं, मैं जेलस क्योंगा। यहाँ पे जो वेंचिंग था, वेंचिंग विंग के सिर पर मारते हुए कहता है यू इडियट, मुझसे छुपा रहे हो, मुझे सब कुछ पता है। यहाँ पे जो विंग था वो कहता है हाँ मुझे हो रहा है। यहाँ पे जो वेंचिंग था वो हंसते हुए कहता है सच में यार तुम जैसे अल्फाज को मैं क्या करूँ। सुनो तुम वहाँ पे जाओ, उसके पास जाओ और उसके साथ एक बार बात करने की कोशिश करो। यहाँ पे जो विंग था वो कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं नहीं करूँगा। यहाँ पे जो वेंचिंग था दोबारा उसके सिर पर मारते हुए कहता है यू इडियट, अगर अभी बात नहीं करोगे कल तो चले जाओगे। यहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है ठीक है। यहाँ पे ये कहकर वो ना लाइक मतलब थोड़ा सा अजीब ढंग से चल रहा था, लिटरली उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया था। तो वहाँ पे वो धीरे धीरे करके ना जो अजान था ना वहाँ पे जाता है, मतलब अजान के पास जाता है और वो कहता है अजान। यहाँ पे अजान का मतलब अजान सुनकर ना वो पीछे मुड़ता है। यहाँ पे विंग कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ बात कर सकता हूँ। यहाँ पे वो अल्फाज भी विंग को देख रहे थे। यहाँ पे वो अल्फाज कहते हैं अरे आप बहुत ड्रिंक कर लिया है। यहाँ पे ये सुनकर वो विंग कहता है हाँ नहीं मैं ठीक हूँ। यहाँ पे जो अल्फाज है वो कहते हैं आप चल पाएंगे। यहाँ पे विंग कहता है हाँ मैं चल पाऊँगा। यहाँ पे वो फिर से अजान की तरफ देखता है और कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ बात कर सकता हूँ। यहाँ पे जो अजान था वो थोड़ा सा तो हिचकिचाता है, लेकिन उसके बाद वो नोट करता है। यहाँ पे जो अजान था, अजान अल्फाज को बोलता है कि मैं बाद में तुमसे बात करता हूँ। ये कहकर वो मतलब आगे चलने लगता है और पीछे ना विंग चल रहा था। यहाँ पे विंग को चलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। यहाँ पे जो अजान था, अजान पीछे मुड़ता है और देखता है कि हाँ विंग को चलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, इसीलिए वो आता है और अजान विंग को हेल्प करता है। उसको मतलब उसका हाथ को अपने कंधे पर रखता है और उसके जो मतलब वेस्ट है ना वहाँ पे अपना हाथ रखता है और इसे संभाल कर लाइक मतलब वो पॉइंट है ना वहाँ पे लेके जाता है। यहाँ पे पॉइंट पर विंग बैठ जाता है पॉइंट के सामने और अजान भी वहाँ पे बैठ जाता है और कहता है बोलो। यहाँ पे विंग कहता है तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। यहाँ पे ये सुनकर जो अजान था वो कहता है इग्नोर नहीं, मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा था। यहाँ पे ये सुनकर जो विंग था वो कहता है तुम कर रहे थे, मैं अंधा नहीं हूँ। क्या मैंने कुछ गलत कर दिया जो तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। मुझे बताओ आखिर मैंने क्या किया है, मुझे माफ़ कर दो अगर मैंने कुछ गलत किया है, लेकिन मुझसे तुम बात तो करो। यहाँ पे जो अजान था वो विंग की तरफ देखता है और कहता है तुम्हें क्यों लगा कि मैं तुम्हें इग्नोर कराऊँ। यहाँ पे जो अजान की बातें सुनकर विंग कहता है हाँ तुम इग्नोर कर रहे हो, मुझे कब से इग्नोर कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आई एम सॉरी। और मैं तुम्हें पता है तुम जब इग्नोर करते हो मुझे कितना बुरा लगता है। यहाँ मतलब वो अपने चेस्ट पर ना दिखाते हुए कहता है यहाँ पे पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है और तुम मुझे इग्नोर करते हो। यहाँ पे ये कहकर ना वो रोने लगता है, लिटरली वो रो रहा था। यहाँ पे जो अजान था वो हैरान हो जाता है और वो मतलब विंग का फेस पकड़ता है और कहता है
अरे विंग तुम रो क्यों रहे हो? यहाँ पे जो विंग था वो रोते हुए कहता है, तुम्हें पता है तुम इग्नोर कर रही थी इन 5 दिन में और मुझे इतना ज़्यादा हर्ट फील हो रहा था। यहाँ पे जो अज़ान था वो कहता है, आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, ये मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें इग्नोर किया, आई एम रियली सॉरी। और ये कहकर वो विंग को हग कर लेता है। यहाँ पे जो विंग था वो भी अज़ान को टाइटली हग कर लिया था। यहाँ पे विंग ने अपना जो फेस है ना वो अज़ान के नेक पर छुपा लिया था। यहाँ पे जो विंग था वो बहुत देर तक रोता है, लिटरली यार ये अल्फ़ा है या फिर कुछ और। ये तो मतलब अज़ान के मन में चल रहा था, लेकिन कहीं न कहीं अज़ान को अच्छा भी लग रहा था क्योंकि विंग ना बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। यहाँ पे विंग ना ड्रंक था, लिटरली वो ड्रंक था, इसीलिए वो ज़्यादा ड्रिंक नहीं करता है, लेकिन इस बार उसने किया है ज़्यादा, तो इसीलिए उसे ना बहुत ज़्यादा मतलब डिज़ी भी फ़ील हो रहा था और साथ ही साथ उसे बहुत ज़्यादा इमोशनल फ़ील हो रहा था। और उसका जो ट्रू फीलिंग था ना, लाइक इतने दिन तक जैसे अज़ान उसे इग्नोर कर रहा था ना, इस चीज़ से ये तो पेन हो रहा था ना, वो ना अपने आंसू के थ्रू बाहर निकाल रहा था। और जो अज़ान था, अज़ान विंग को संभाल रहा था। विंग बहुत देर तक रोता है, उसके बाद वो शांत होता है। यहाँ पे जो अज़ान था, अज़ान विंग का फेस पकड़ता है और कहता है, तुम सच में बहुत ज़्यादा क्यूट हो। यहाँ पे जो विंग था वो स्माइल करता है और वो अज़ान के फेस को देखता है और कहता है, तुम तो खूबसूरत हो। यहाँ पे जो अज़ान था वो स्माइल करता है और इसका जो जो नोज़ था ना वो भी रेड हो गया था, चिक्स रेड हो गया था और साथ ही साथ जो कान है ना वो भी रेड हो गया था। यहाँ पे जो विंग था, विंग अज़ान के नोज़ को पकड़ कर कहता है, ये रेड हो गया है, देखा तुम मेरे सामने शर्माते हो ना, बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हो। यहाँ पे जो अज़ान था वो कहता है, विंग फ्लर्ट मत करो। यहाँ पे जो विंग था वो कहता है, हाँ तुम्हारे साथ फ्लर्ट करने में तो बहुत ज़्यादा मन आता है मेरा और मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पे जो अज़ान था, अज़ान कहता है विंग, यहाँ पे जो विंग था ना, विंग कहता है एक बात कहूँ तुम्हें। यहाँ पे जो अज़ान था वो कहता है, बोलो। यहाँ पे विंग कहता है, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? यहाँ पे ये सुनकर जो अज़ान था ना वो हैरानी से विंग की तरफ देखता है। यहाँ पे विंग कहता है, प्लीज़। यहाँ पे जो अज़ान था, अज़ान खुद विंग का लिप्स पर एक छोटा सा किस करता हुआ कहता है, हुआ? यहाँ पे जो विंग था वो कहता है, नहीं ऐसे नहीं। ये कहकर वो फिर से विंग अज़ान का फेस पकड़ता है और वो इस बार खुद से किस करने लगता है। यहाँ पे जो अज़ान था पहले तो हैरान हुआ था, लेकिन उसके बाद वो भी मतलब विंग को किस करने लगता है। यहाँ पे वो लोग बहुत डीपली किस कर रहे थे, बहुत देर तक किस कर रहे थे, लाइक 15 मिनट ऐसे वो लोग किस करने के बाद फिर अलग होते हैं। अलग होने के बाद जो विंग था वो हाँफते हुए अज़ान की तरफ देखता है। यहाँ पे अज़ान भी विंग को देखता है और कहता है, आई लव यू विंग। यहाँ पे जो विंग था वो कहता है, आई लव यू टू, मैं तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। यहाँ पे ये कहकर वो अज़ान को फिर से किस करने लगता है। यहाँ पे अज़ान भी बहुत देर मतलब वो भी खुश था एंड वो भी किसके बीच में ना स्माइल कर रहा था एंड वो दोनों बहुत देर तक किस करते हैं। उसके बाद फिर से अलग होते हैं। यहाँ पे जो अज़ान था वो कहता है, मेरे साथ चलो। यहाँ पे जो विंग था वो कहते हैं, कहाँ कहाँ चलूँ? यहाँ पे जो अज़ान था, अज़ान उसे उठाता है और कहता है, चलो मेरे साथ। यहाँ पे ये कहकर अज़ान विंग को लेकर कहीं पे जाने लगता है। यहाँ पे अज़ान को सॉरी विंग को कुछ समझ नहीं आता। यहाँ पे विंग भी अज़ान के साथ चलने लगता है। कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा ड्रंक था, लेकिन हाँ उसे अभी थोड़ा थोड़ा सा होश आ रहा था। तो यहाँ पे जो अज़ान है, अज़ान उसे लेकर एक कमरे पर आता है, लाइक एक घर पर। यहाँ पे जो विंग था वो समझ नहीं पाता कि आखिर ये है क्या। यहाँ पे जो अज़ान था वो कहता है, चलो। यहाँ पे वो रूम के अंदर आते हैं। आने के बाद जो अज़ान था, अज़ान गेट लगा देता है और वो मतलब लाइट है ना वो जला देता है। यहाँ पे जो विंग था, विंग उस घर को देखने लगता है और कहता है, वाह कितना सुंदर है, ये क्या तुम्हारा है? यहाँ पे जो अज़ान था वो कहता है, हाँ अच्छा है ना। यहाँ पे अज़ान की बातें सुनकर विंग कहता है, हाँ बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे वो ना बेड पर बैठ जाता है। यहाँ पे जो अज़ान था, अज़ान एक मतलब पानी का ग्लास लाता है और विंग को पीने के लिए कहता है। यहाँ पे विंग पानी पीता है। उसके बाद वो कहता है, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? यहाँ पे अज़ान कहता है, विंग मुझे तुम्हें कुछ कहना था। यहाँ पे जो विंग था वो कहता है, हाँ बोलो। यहाँ पे सीन कट होता है और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग को दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग अपने आंखें खुलता है। आंखें खुलने के बाद उसका सिर इतना ज़्यादा दर्द कर रहा था ना, लिटरली इतना ज़्यादा पेन कर रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और वो ना उठता है। उठने के बाद वो चारों तरफ देखता है। यहाँ पे वो पहले समझ नहीं पाता कि वो कहाँ है। उसके बाद वो धीरे धीरे मतलब अपनी आँखों को पूरी तरीके से खोलता है। उसके बाद वो देखता है और वो कहता है, मैं कहाँ हूँ? यहाँ पे वो एक घर पे था, लेकिन कहाँ? ये उसका घर नहीं था, ये उसका होटल नहीं था। यहाँ पे जो अज़ान था, सॉरी विंग था, विंग उठता है। उठने के बाद वो इस घर को पूरी अच्छे तरीके से देखता है। यहाँ पे जो मतलब विंग था, विंग समझ नहीं पाता। यहाँ पे विंग खुद नोटिस करता है कि हाँ वो शर्ट पहना हुआ है और वो मतलब पैंट भी पहना हुआ है, लेकिन बहुत ही अजीब तरीके से था। यहाँ पे विंग को कुछ समझ नहीं आया। वो कहता है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? उसे लिटरली कल रात की कुछ भी बात याद नहीं था और सबसे बड़ी बात ये रूम खाली था, अज़ान नहीं था। यहाँ पे वो कहता है, मैं तो अज़ान के साथ था, उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पे वो ऐसे ही कहकर मतलब देख रहा था। यहाँ पे पूरा रूम खाली था। जो विंग था, विंग बाहर आता है। बाहर आने के बाद उसे कुछ समझ नहीं आता। वो बाहर आता है। आने के बाद वो चलने लगता है। यहाँ पे कुछ देर बाद दौड़ कर विंचिंग आती है और कहती है, विंग मतलब विंग कहाँ थे तुम? यहाँ पे विंग कहता है, मैं एक घर पे था। यहाँ पे ये सुनकर जो विंचिंग थे वो कहते, घर पे? किस घर पे थे तुम? यहाँ पे जो विंग था वो कहता है, पता नहीं वो घर किसका था, लेकिन मैं वहाँ पे सोया हुआ था। यहाँ पे विंचिंग थी वो कहती है, हाँ ठीक है जो भी हो, अब जल्दी रेडी हो जाओ, जाने का वक्त हो गया है और बस भी आ गया है। यहाँ पे ये सुनकर जो विंग था वो कहता है, हाँ। और वो ना मतलब जाता है होटल जाने के बाद वो फिर से रेडी होता है। रेडी होने के बाद वो जाने के लिए तैयार था, लेकिन एक बार वो अज़ान को देखना चाहता था, इसीलिए वो दौड़ कर गाँव पे आता है और अज़ान को ढूंढने लगता है। यहाँ पे जो
अज़ान था उसे कहीं नहीं मिलता, उसे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। यहाँ पे उसका जाने का भी वक्त हो गया था और वो जाना नहीं चाहता था अज़ान को बिना देखे। यहाँ पे जो एक अल्फ़ा था वो कहता है अज़ान बिज़ी है, इसीलिए वो नहीं आ पा रहा है और आपको क्या है कि जाने के लिए। यहाँ पे ये सुनकर विंग को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन उसने नोट किया और वो वहाँ से चला गया। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। यहाँ पे वो फिर से बस पर उठ जाता है और बस पर उठने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। एंड यहाँ पे जो विंग था, विंग अपने घर पे जाने के बाद मतलब अच्छा फ़ील नहीं कर रहा था। वो फिर से तकरीबन 2 महीने बाद फिर से आया था। यानी के बाद वो फिर से अज़ान के बारे में पूछा था, लेकिन अज़ान के बारे में कोई कुछ नहीं बता रहा था और कोई मतलब जैसे कि अज़ान गायब हो गया था, एकदम गायब हो गया था, उसे पता नहीं क्यों। और वो बहुत ढूँढा अज़ान को लेकिन नहीं मिला। और इन 5 साल गुज़र गए लेकिन अज़ान नहीं मिला उसे। उसे बहुत ज़्यादा हर्ट फ़ील हुआ था और वो अज़ान से इतना ज़्यादा प्यार जो करता था, वो अज़ान को कैसे भूल सकता है। वो सब मेमोरीज़ याद करके उसे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था और तब से लेकर 5 साल तक वो इंतज़ार कर रहा है अभी भी अज़ान का, लेकिन अज़ान आने का कोई मतलब नामो निशान उसे मिला नहीं है। जैसे कि एक इंसान गायब हो गया है इस दुनिया से। वो बहुत ज़्यादा ढूँढा था और वैसे भी अज़ान के बारे में उसे कुछ भी ठीक से पता नहीं था। वो सिर्फ़ गाँव में जो हुआ था, गाँव में वो कैसे रहा है, ये सब बारे में जानता था, लेकिन इसके अलावा और कुछ भी नहीं जानता था। अज़ान उसके लिए एक स्ट्रेंजर था, अभी भी स्ट्रेंजर था। एंड ऐसे ही 5 साल कैसे गुज़र गए। इन 5 सालों में विंग ने खुद के दिल को जस्ट लॉक करके रखा था अज़ान के लिए कि हाँ, उसे यकीन है कि अज़ान उसके पास आएगा। उसे पता नहीं अज़ान कहाँ गया है, लेकिन वो अज़ान से प्यार करता है और वो यही याद करके इन 5 साल बिता दिया। अब इन 5 साल में वो अपने करियर पर फोकस ज़्यादा किया था। इन सब ओमेगास के ऊपर अब ध्यान वो नहीं देता था। इन 5 साल में सिर्फ अपने स्टडीज़, कैसे वो डॉक्टर बना और धीरे-धीरे वो एक हॉस्पिटल में एक बड़ा-सा डॉक्टर बन गया एंड वो भी वहाँ पे जॉब कर रहा है। यहाँ पे बहुत से लोग उसको पसंद करते थे, लेकिन विंग सिर्फ रिजेक्ट करता था, सिर्फ अज़ान के लिए वेट करता था। अब यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट पर आते हैं। प्रेजेंट पर रात हो गई थी। रात पर विंग अपने आँखें खोलते हैं और ये सब याद करके उसके आँखों में कितने आंसू आ गए थे लिटरली उसे पता नहीं था। वो अपनी आँखों के आंसू को पोंछता है और वो फिर से फ्रेश होता है। फिर यहाँ से वो घर के लिए निकल जाता है। यहाँ पे वो ये सब सोच कर लिटरली उसका मूड फिर से ऑफ हो गया था, इसीलिए वो चला जाता है। हे एवरीवन, तो मैं इस वन शॉट का आज का फर्स्ट पार्ट यहीं पे रखता हूँ। कल इसका लास्ट पार्ट आएगा। आई नो ये बहुत बड़ा है और इतना बड़ा मैंने बना ही लिया है, तो क्या कर सकते हैं। और कल इसका लास्ट पार्ट आएगा, ज़रूर बताना कैसा लगा। अभी के लिए यहीं तक, बाय।